सेशन वन। एस्ट्रो कोच एक सेल्फ डिस्कवरी और खुद से रिलायंस होने का एक मूवमेंट है। यहां पे हम एस्ट्रोलॉजी को एक प्रेडिक्शन का टूल बिल्कुल नहीं मानते। ये एक ऐसा टूल है जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बहुत अच्छे, बहुत फाइन तरीके से बढ़ा सकता है। तो हमारा ये प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी हर घर में पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। और इसीलिए हमने क्या किया है, हमने इस सेशन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। और आप 5 मिनट हर रोज लगाएं और 3 महीने में आप ये जरूर समझ पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है। हम विश्वास करें ना करें, एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। तो सेशन नंबर वन, हम क्या क्या चीजों के बारे में जानना चाहिए, हमें बेसिक, हमें क्या चीज, किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिष को जब हम शुरुआत करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि 9 ग्रह हैं और ये ग्रह हमारे जीवन में किस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं। यानी इन सब चीजों के लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने किस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को, जो हमारे को, जहां से हम धरती पे बैठे हैं और जहां देख रहे हैं, उस ब्रह्मांड को किस तरीके से 360 डिग्री में, उसके बाद उसको कैसे डिवाइड किया है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी हमारी राशि क्या है, हमारे नक्षत्र क्या है, पदा क्या है। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, आप ये सेशन जब कंप्लीट करेंगे तो आपको इन सब चीजों की जानकारी हो चुकी होगी। और ये जो भाषा है ज्योतिष की, ये सही में एक एक फाउंडेशन क्रिएट करती है जो भी हम इंटरप्रेट करती है। और आप ये भी समझें कि ये जिस तरीके से डिवाइड किया गया है पूरे ब्रह्मांड को, और इसकी इंटरप्रिटेशंस करने के बहुत सारे तरीके हैं जो अलग अलग ऋषियों ने बनाए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम नव ग्रह के बारे में बात करेंगे, हम राशि और नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, हम 360 डिग्री जैसे हमें जो आसमान नजर आता है उसको किस तरीके से हमारे ऋषियों ने विभाजित किया है उसके बारे में बात करेंगे। हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, 27 नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो डिविजन्स किए गए हैं, ये किस तरीके से इससे हम फिर इंटरप्रिटेशंस करते हैं। और फिर हम जानेंगे कि अलग अलग ऋषियों ने किस तरीके से इन 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 सेम चीजों को किस तरीके से इंटरप्रेट करने में इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा उद्देश्य होगा, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगले सेशन में हम ये जानेंगे ये नवग्रह क्या है। तो अगले सेशन का इंतजार करते हैं नवग्रह के लिए।